नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद बहुत सरल लगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी गहराई, इसकी ताकत काफी ज्यादा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नियम है, एक तरह का यूनिवर्सल लॉ। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक फलसफा नहीं है। आप देखिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी किताबें, हाँ। या फिर थिंक एंड ग्रो रिच, ये सब कहीं ना कहीं इसी मूल सिद्धांत की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत है वो भी यही दिखाते हैं कि कैसे ये नियम जीवन के लगभग हर पहलू पर, मतलब सफलता, रिश्ते, पैसा, खुशी, सब पर लागू होता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम असल में काम कैसे करता है, और ये भी कि कई बार ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा या शायद हमारे खिलाफ काम कर रहा है। सही बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल आधार से। क्या है ये नियम फंडामेंटली? देखिए, इसका आधार बहुत स्पष्ट है। हमारा मन, आप समझ लीजिए, एक उपजाऊ जमीन की तरह है, बिल्कुल फर्टाइल ग्राउंड। और हमारे जो विचार हैं, थॉट्स, वो बीज हैं जो हमें जमीन में बोते हैं। ओके। तो जिस भी तरह के बीज हम लगातार बोएंगे, वही फसल अंततः हमारे जीवन में उगेगी। ये कोई पर्सनल मामला नहीं है कि ब्रह्मांड आपको पसंद करता है या नहीं। ये बस एक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, अटल। ये बीज वाली बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। मन जमीन है, विचार बीज है। लेकिन सिर्फ बीज बो देना तो काफी नहीं होता होगा ना, है ना? पौधे को पानी भी तो चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बीज बो दिया, बहुत अच्छा, लेकिन उसे सींचना पड़ता है। यहाँ पर हमारे जो कर्म हैं, एक्शंस, वो पानी का काम करते हैं। अच्छा, कर्म यानी पानी। हाँ, और हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, खास तौर पे हमारा विश्वास, कन्विक्शन, वो धूप की तरह काम करता है। धूप मतलब एनर्जी। हाँ बिल्कुल, वो गर्मी, वो ऊर्जा जो बीज को अंकुरित होने में मदद करती है। अगर आप सफलता का बीज बो रहे हैं लेकिन मन में गहरा शक है, डर है, पता नहीं होगा या नहीं, तो वो बीज वो पनप नहीं पाएगा। उसे लगातार विश्वास की धूप और सही कर्म का पानी चाहिए, तभी वो विचार हकीकत में बदलता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है मेरे मन में, अगर ये इतना सीधा है तो फिर ज्यादातर लोग वो क्यों नहीं पा लेते जो वो चाहते हैं? बहुत से लोग अच्छी चीजें चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका सबसे बड़ा कारण, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, वो है अनजाने में गलत बीज बो देना। गलत बीज मतलब ये है कि लोग अक्सर उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वो नहीं चाहते। ओ, जैसे गरीबी का डर, बीमारी का डर, अकेले रह जाने का डर। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में कहा है ना, थिंक एंड ग्रो रिच में, कि आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए, डेफिनेट चीफ एम, डर पर फोकस नहीं करना है। तो होता क्या है कि ऊर्जा वही बहती है जहां हमारा ध्यान जाता है। अच्छा। अगर हम लगातार कमी के बारे में सोच रहे हैं, डर के बारे में सोच रहे हैं, क्या होगा अगर ये काम नहीं हुआ, तो हम अनजाने में उसी चीज को सींच रहे हैं। बाप रे, तो मतलब हम खुद ही अपने लिए वो फसल तैयार कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। काफी हद तक, हाँ। ये नियम हमारी सिर्फ ऊपरी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता कि हाँ मुझे अमीर बनना है, नहीं, ये हमारे गहरे अवचेतन मन में जो विश्वास बैठे हैं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड वाली बात। बिल्कुल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यही तो समझाया है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बहस नहीं करता। आप उसे जो सुझाव देंगे, जो विश्वास देंगे, वो उसे सच मानकर काम करने लगेगा। अच्छा। तो अगर हम उसे लगातार नकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, शक वाले, डर वाले, तो वो उसी को हकीकत बनाने में लग जाता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सबसे शक्तिशाली बात ये है कि चुनाव हमारे हाथ में है। एब्सोल्युटली, यही तो सबसे एम्पावरिंग बात है। हम चुन सकते हैं कि हमें कौन से बीज बोने हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि कैसे लोगों ने जानबूझकर अपने सोचने का तरीका बदला, शून्य से शुरुआत की, अपने लक्ष्यों की एकदम स्पष्ट कल्पना की, उन्हें लिखा और फिर लगातार उन पर काम किया, छोटे छोटे कदम उठाए। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी होंगे, मतलब कोई अगर इसे लागू करना चाहे तो कैसे करे? हाँ बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। पहला कदम, पूरी तरह स्पष्ट करें कि आपको चाहिए क्या। डर पर फोकस नहीं, बल्कि आपकी असली इच्छा क्या है। ठीक है, क्लैरिटी। दूसरा, उसे लिखें, कागज पर उतारें। लिखने से वो विचार ज्यादा ठोस, ज्यादा मजबूत बनता है। लिखने का असर होता है। तीसरा, रोजाना उसकी कल्पना करें, विजुअलाइज करें, उसे महसूस करें जैसे वो अभी सच हो चुका है। ये वो धूप है, वो विश्वास वाली ऊर्जा। महसूस करना, हाँ। चौथा, प्रेरित होकर कर्म करें।
इंस्पायर्ड एक्शन लें। छोटे कदम ही सही, पर उस दिशा में बढ़ें। इंतजार ना करें कि सब कुछ परफेक्ट हो। हाँ, एक्शन तो लेना पड़ेगा। और 5वां, और ये बहुत जरूरी है, धैर्य रखें, परसिस्टेंस। लगातार बने रहें। बीज को उगने में, पौधे को बढ़ने में वक्त लगता है। रातों रात चमत्कार की उम्मीद ना करें। ये धैर्य वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यहीं हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक और चुनौती आती है जिसे हम कह सकते हैं मानसिक खरपतवार। मानसिक खरपतवार मतलब वो शक वाले विचार, डर, आत्म आलोचना, जैसे ये मेरे लिए संभव नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूं, या सबसे आम, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। हाँ, ये आवाजें तो आती हैं मन में। ये खरपतवार हैं। अगर इन्हें बढ़ने दिया तो ये आपके सपनों के बगीचे को, वो जो अच्छे बीज आपने बोए हैं, उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। तो इन्हें हटाना होगा। माली अपने बगीचे से हर पतवार निकालता है, वैसे ही हमें अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को पहचान कर निकालना होगा। सजग रहना होगा। और मन का स्वभाव कैसा है इस मामले में? क्या वो अच्छे बुरे बीज में फर्क करता है? नहीं, मन का स्वभाव जमीन जैसा है। वो निर्णय नहीं लेता। आप उसे जो बीज देंगे वो उसे उगा देगा। आप उसे कृतज्ञता, प्रचुरता, प्रेम के बीज देंगे, विश्वास से सींचेंगे तो वही फसल उगेगी। और अगर कमी, शक, डर बोएंगे तो वही बढ़ेगा। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो तटस्थ है। वो बस आपके दिए गए निर्देशों का पालन करता है, चाहे वो निर्देश चेतन हो या अवचेतन। ये बात बहुत गहरी है। और क्या ये सिर्फ विचारों तक ही सीमित है या हमारे काम भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कर्म भी बीजी हैं। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दयालुता दिखाते हैं या नहीं, किसी की मदद करते हैं या नहीं, धैर्य रखते हैं या नहीं, ये सब भी बीज हैं। अच्छा। हमारा हर शब्द, हर सोच, हर कर्म एक तरह की ऊर्जा, एक तरंग पैदा करता है, और वो तरंग लौटकर हम तक आती ही है। ये सब उसी बड़े नियम का हिस्सा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो संक्षेप में कहें तो हम सचमुच अपने विचारों और कर्मों से अपनी हकीकत बना रहे हैं। ये कोई किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ये किस्मत या भाग्य का खेल नहीं है। ये एक नियम है, एक सिद्धांत जो हमेशा काम कर रहा है, चाहे हम इस पर विश्वास करें या ना करें। तो अब सोचने वाली बात यह है हम सबके लिए कि हम अपने जीवन के इस बगीचे में जानबूझकर क्या उगाना चाहते हैं। क्या हम निराशा और अभाव की खेती करना चाहते हैं, या फिर खुशी, सफलता और प्रचुरता की? बिल्कुल। और ये चुनाव पूरी तरह हमारा है। ये किसी खास टैलेंट या अच्छी किस्मत पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है हमारे इरादे पर और हमारे लगातार प्रयास पर। कौन से बीज चुनते हैं और उन्हें कैसे सींचते हैं। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। ठीक इस वक्त आप अपने जीवन के बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं? क्या आप डर को सींच रहे हैं या अपनी इच्छाओं और सपनों को? और क्या आप उन बीजों पर पूरा भरोसा रखते हुए उन्हें धैर्य और विश्वास से सींच रहे हैं, ये जानते हुए कि सही देखभाल से सही समय पर फसल जरूर उगेगी।